आज हम दोनों जा रहे हैं घर। इनको थोड़ा घर पे काम है और मेरी भी 2-3 दिन पहले छुट्टी हो गई थी स्कूल की। 2-3 दिन हम एकेडमी में बिजी थे। आज हमने सोचा, बैठे बैठे हम बात कर रहे थे अभी रास्ते में, तो हमारे बीच में टॉपिक आ गया दोस्ती का। टॉपिक क्या आ गया, ऐसे आसपास के जो दोस्त हैं उनकी बात चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज को शूट किया जाए और इसमें मेरे विचार रखूंगा, इनसे मैं विचार इनके पूछूंगा, क्योंकि ये अलग विचार रख रहे थे, मैं अलग रख रहा था। तो देखते हैं आपको किन के विचार पसंद आते हैं और आप भी अपने विचार नीचे जो कमेंट होता है उसमें डाल सकते हो। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि दोस्ती की ये डेफिनेशन क्या मानते हैं। छोटी सी लाइन की तरफ से एक मिल जाए कि यार ये दोस्ती होती है। बताओ साहब। तो सर देखो, पहली बात तो ये है कि दोस्ती का कोई मोल भाव नहीं होता है, कोई समय सीमा नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है अपने दादा माता पिताओं से, अब भी आज कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है घर पे या और कोई चीजें होती है, तो वो अपने पुराने जो दोस्त बने हुए, चाहे वो कहीं रह रहे हो, उनको याद करते हैं, उनको याद किया जाता है और वो आते भी है, ठीक है। तो अब मुझे ये लगता है कि सर की जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती है कि जो समय सीमा ना, पहले बताते थे कि समय सीमा नहीं होती है, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि दोस्ती की भी एक समय सीमा होने लगी है, जो कि पहले नहीं होती थी। पहले कोई दोस्ती की समय सीमा नहीं होती थी, अब होने लगी है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे राजस्थान के अंदर, बन्नू और पंकु। तो उनकी दोस्ती का जब उन्होंने मान लो दोस्ती की, तब सोशल मीडिया पे आए तो खूब चर्चा हुई कि बहुत तगड़ी दोस्ती हुई। इन्होंने वीडियो ऑडियो बनानी स्टार्ट की, देखा हमने कि यार बहुत बढ़िया दोस्त है, कि सब चीजें एक साथ की उन्होंने। घर भी एक साथ बनाया, सोशल मीडिया भी था, वो भी पेज वगैरह जो भी चीजें थी, यूट्यूब थी, वो भी एक साथ में थी। अब उनकी जो दोस्ती टूटी है तो पूरे राजस्थान के अंदर और पूरी इंडिया के अंदर एक मिसाल बन गया कि यार दोस्ती का मोल भाव होने लगा है। जो सीमाएं थी वो सीमाएं खत्म हो गई दोस्ती। लड़की लड़का दोस्त होते हैं आजकल, अपन ने काफी देखा है। तो क्या वो, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या लड़की लड़का एक दोस्त हो सकते हैं क्या? और जहां तक है उनकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी? देखो सारे दोस्त तो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी अपने दोस्त हो सकते हैं, दोस्त तो कोई हो सकता है। दोस्ती की तो कोई समय सीमा है ही नहीं वैसे तो देखा जाए तो। लेकिन अब का जो टाइम चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक समय सीमा मेरे को लग रहा है कि हो गई है। क्योंकि हमारे भी दोस्त थे पुराने, ठीक है, हम भी स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम था। आज मान लो कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात ही नहीं होती है हमारी, वो भी छड़ गए हमारे से। अब नए दोस्त यहाँ आने के बाद हमने मान लो कि कोई काम किया या किसी जॉब में चले गए, नए दोस्त बनते हैं, वो एकदम तो एक बार करीब आ जाते हैं दिल के, लेकिन उनसे मान लो कि साल 1.5 साल की वास्तविकता पता चल जाता है, फिर हो जाती है, तो फिर मान लो दोस्ती टूट जाती है। तो मेरे को तो लगता है सर कि ऐसा कि आज के दिन जो दोस्ती है वो दोस्ती रही नहीं पहले वाली। मुझे वो जानना है कि एक लड़का और लड़की वाली जो दोस्ती आजकल होती है, कि एक देखो जो समझदार आदमी है, जो पढ़े लिखे हैं, देखो बच्चे भी हैं जिनके माता पिता हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई अपनी लड़की है या लड़का किसी लड़की से दोस्ती कर रहा है, वो तो देखो सही चीज है, उनके तो समझ में आ जाता है। लेकिन जो जैसे कि गांव में होते हैं, जिनको पता चल जाए कि यार ये लड़का है, इस लड़की के साथ में दोस्ती है, तो वो थोड़ा एक अलग मतलब निकालते हैं उस चीज का कि यार ये दोस्त नहीं है। तो होता है लड़का और लड़की भी दोस्त होते हैं, कि हर चीज वही नहीं होती कि यार जो अपन नेगेटिव चीजें सोचते हैं कि यार एक लड़की से दोस्ती कर लिया या लड़की ने किसी लड़के से दोस्त
दोस्ती कर ली, तो वो एक देखो अपनी थिंकिंग है कि अपन क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, एक लड़का और एक लड़की सकते हैं, दोनों मतलब दोस्त हो सकते हैं। यार ये मुझे होने से समस्या मुझे भी नहीं है, दोस्त तो बन सकते हैं ना। अगर आपके मन में पवित्रता है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मुझे यह लगता है कि लड़की लड़की से ही दोस्ती करेगी तो वो लंबा चल पाएगा रिश्ता। लड़का लड़के से दोस्ती करेगा अगर दोनों के बीच में पवित्रता है, देखो लंबा चलने की गारंटी तो किसी बात की नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि वो जीवन के अंतिम समय तक, अपना जो समय अंतिम समय होता है, अंतिम समय तक साथ रह सकते हैं। लेकिन वो जो लड़का लड़की वाली जो दोस्ती है वो नहीं रहेगी। वो नहीं रह सकती। अब सिंगल अनमेरिड कोई लड़की है, वो रात को 11 बजे भी मैरिड लड़के के पास कॉल करेगी तो वो उठा के बोल देगा कि हाँ आपकी ये समस्या है, इसका समाधान ही है, ठीक है, जो भी कोई काम होगा हो जाएगा। लेकिन मैरिड लड़की को आप 11 बजे एक लड़का कॉल करे, वो चीज ठीक नहीं है, और फिर वो रिश्ते खराब होते हैं। और फिर आदमी वहां से गिल्टी फील करता है कि यार मैंने किसी इंसान को समय दिया और वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया कि आज मेरी समस्या पड़ी है तो मेरे समस्या सुनने के लिए भी वो तैयार है नहीं। यार वो लड़कियां, फिर वो लड़कियों के टेग लगना शुरू हो जाता है कि भैया लड़कियां तो बदल जाती हैं। और भाई बदलती नहीं है, समस्याएं बढ़ जाती है, परिस्थितियां बढ़ जाती है, इस वजह से वो जो है उनकी भी मजबूरी होती है, फिर वो पर लंबा नहीं चल सकता। ये आप दिमाग में अंडरलाइन कर लो। अगर आपने किसी लड़की से दोस्ती की, हाँ अच्छा गाइडेंस मिलेगा, सब अच्छा होगा, पवित्रता के साथ रहोगे तो, और आपके लिए अच्छा सोचेगी, अच्छी राय देगी जीवन के लिए। लेकिन भाई साहब अच्छी राय देते देते सडनली चली जाएगी, तो फिर आप उस चीज के लिए तैयार रहो। जब भी तो दोस्ती में कम से कम है ना सर 3 से 4 दोस्त होने चाहिए आपकी जिंदगी में। ये नहीं हो कि यार एक ही दोस्त हो उससे बात कर दी, क्योंकि एक दोस्त होता है ना तो टूट जाता है, तो बिछड़ जाता है, तो यार अपने को बहुत बुरा फील होता है, अपन संभल नहीं पाते। अगर जिंदगी में 3-4 दोस्त है अपने, तो एक मान लो कि एक छूट गया तो दूसरा दोस्त ये कह सकता है कि यार कोई बात नहीं यार, हम तो है ना साथ में। तो कम से कम मेरे को ये लगता है कि जिंदगी में 3 से 4 दोस्त होने चाहिए आपके पास। लेकिन यार मेरा थोड़ा सा अलग विचार है कि देखो, हमने दोस्ती की किसी भी इंसान से, एक रिश्ता जोड़ा, अब लुच्चा अगला है तो एक समय तो अपने को बुरा फील हो सकता है कुछ समय के लिए तो, लेकिन जो कुछ समय के बाद की जो कंडीशन होती है उस आदमी को खुद को फील हो जाती है कि यार मैं गलत काम करके आया हूँ। जब आप अपनी जगह सही होते हो और अगला इंसान आपके साथ गलत कर देता है या फिर आपसे वो दोस्ती का रिश्ता तोड़ देता है, तो उसको बुरा लगेगा, तोड़ने वाले को बुरा लगता है। लॉन्ग टाइम के समय के जब ये बातें देखी जाती है ना, तो लंबे समय बाद में यही निष्कर्ष निकल के आता है हमेशा कि यार वो जो इंसान है ना छोड़ के गया है, वो जिसने धोखा दिया है, जो छोड़ के गया, वो परेशान होगा जीवन भर। क्योंकि यार माइंड प्रोसेस सबका लगभग सेम सा ही होता है कि भाई सब इमोशन सबके साथ होते हैं। तो वो भी ये सोचता तो है कि यार आदमी तो आदमी ठीक था लेकिन हमने गलत कर दिया। बीजी कितना रहता है आदमी, कभी ना कभी कुछ चीजें तो आ ही जाती हैं। कोई ना कोई रील देखते हैं तभी समझ में आ जाता है कि यार ये काम तो मैं करके आया हूँ। तो धोखा खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो इस चीज को छोटी मानता हूँ। मनुष्य की फितरत होती है धोखा देना। पर एक बात जो आपने ये बोली कि 3-4 दोस्त होना चाहिए, मुझे लगता है कि यार ये दोस्ती प्रेम ये बहुत पवित्र होते हैं, ये बार बार नहीं होते। एक प्रेम एक से होता है, दोस्ती ठीक है आपको लगता है कि यार तो दूसरे से कर लो, 3 हो जाएंगे, 3 से ज्यादा तो फिर वो तो जो सबका वो अपना कहाँ है। वो तो देखो बता रहे ना कि यार तो 10-15 कई कहते हैं 10-15 दोस्त बना लो, ये बना लो, वो तो फिर यार 10-15 दोस्त तो आप अपनी गाड़ी में इस साइड बैठे हो, हर बार जब हम वीडियो शूट करते हैं हम उधर बैठे होते हैं, आज इधर बैठे हैं, यही दोस्ती है। और हम दोनों के विचार अलग ही हैं लेकिन हम साथ में हैं। पता नहीं, हो सकता है मजबूरी में साथ हो, दोनों के पास दूसरे दोस्त नहीं हो, इसलिए मजबूरी में साथ। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, अगर आपकी किसी से दोस्ती है
उससे ब्रेक मिल गया, वो आपकी लाइफ से वो दोस्त चला गया कोई भी तरीके से, जैसे एक्सीडेंटल हो गया या फिर उसने धोखा ही दे दिया या फिर वो दुनिया से चला गया, बहुत क्लोज है आपके, इस सिचुएशन में आप क्या फील करोगे? वो जो फील है वो आप शब्दों में बताओ यार। देखो उस टाइम तो जैसे कोई चीजें चली जाती है या दोस्त चला गया जिंदगी से, उस टाइम तो देखो माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है, कोई चीजें एकदम हो जाए कि यार ये हो जाता है कि यार अपना सब कुछ चला गया, अपन अपना सोचने की जो शक्ति होती है ना वो बंद हो जाती है कि ये सोचते हैं कि यार अब क्या करें जिंदगी में, क्या ना करें, क्योंकि एक ही तो आदमी था अपने पास जो अपनी हर बात सुनता था, अपनी हर बात जानता था, और वो ही चला गया। अब अपन किसको कैसे बैठ के क्या अपने दुख बताएं, किसी को सुख बताएं, तो वो चला जाता है तो वो एक अलग अधूरापन सा हो जाता है जीवन में। ये लगता है कि यार सब कुछ खो गया, अपने पास कुछ नहीं बचा, फिर आदमी को फर्क भी नहीं पड़ता। फिर तो यही सोचता है कि यार जो आ रहा है जीवन में, क्या आ रहा है, जो हो रहा है सो होने दो, चलने दो। जो अपना एकदम खास था वो ही चला गया, अब क्या ही है, क्या ही करना है जिंदगी से, किसी से क्या ही दोस्ती करके, या फिर होती भी नहीं है यार। अगर इस ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में, ऐसी कोई घटना आ जाती है लाइफ में, तो फिर आदमी आगे बढ़ भी नहीं पाता, और बढ़ा भी नहीं जाता, उसे विश्वास टूट जाता है ना एकदम पूरी तरह इमोशन से। खत्म होते हैं इंसान के। वही बात है ना यार, आपने किसी चीज को चाहा और वही आपको मिली ना, या किसी ने छीन ली, तो फिर एक अलग वे हो जाते हैं दिमाग का। तो सर आपका क्या विचार है दोस्ती के ऊपर कि दोस्ती क्या चीज है, कैसी दोस्ती है, इसमें कैसे दोस्त होने चाहिए अपने पास? तो मेरे को ये बताओ कि यार कैसे दोस्त होने चाहिए अपने पास में, अपने आसपास जो भी रह रहे हैं, कैसे दोस्त होने चाहिए, बनाने चाहिए अपने को? देखो दोस्ती, पहले तो ये दोस्त, जिस भी इंसान से आप दोस्ती करते हो, सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हमें इस इंसान से उम्मीद नहीं है। दोस्ती एक एहसास के लिए है, ना कि उम्मीद के लिए। उम्मीद तो हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैं आपसे उम्मीद करके बैठ जाऊं कि यार रविंदर मेरे लिए ये फिर तो वो तो दोस्ती हुई नहीं। हाँ हुई नहीं ना, उम्मीद खत्म है तो दोस्ती में लड़ाई नहीं होगी। फिर मन में उम्मीद हो जाती है कि यार ये आदमी मेरा साथ देगा, ठीक है, अगला कोई अपने लिए अच्छा काम करता है तो उसका धन्यवाद जीवन भर याद रहती है वो चीजें, पर अगला अपनी लाइफ में व्यस्त है, वो करे अपने लिए तो ठीक है, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो मैं दोस्ती में, मेरे दिमाग में जो चीज है वो ये है कि उम्मीद मत नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते से, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे कोई और रिश्ता हो। उम्मीद मत करो, उम्मीद होएगी तो आपको दुख होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज ना मिलेगी तो मान लो कि आदमी को कल को वो चला जाए, दूर हो जाए, इससे ये चीजें होनी चाहिए, फिर वो ना मिले तो मान लो दुख होता है। दुख होता है, वो बात नहीं कर पा रहा, वो समय नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, अपने जीवन में व्यस्त है, कैसे भी रहे, मस्त रहे। उम्मीद वाली जो चीज है मैं उसमें हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मुझे किसी इंसान से उम्मीद ना हो। उम्मीद होते ही समस्या होने लग जाती है जीवन में। दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि मेरा तो खुद का पर्सनल यही होता है कि मैं बहुत जल्द किसी पे विश्वास नहीं करता, जल्दी मेरा विश्वास किसी पे होता नहीं। अगर मेरा किसी पे विश्वास हो जाता है तो फिर मैं उसको खत्म नहीं करता, चाहे अगला एक गलती करे, 2 करे, 5 करे, 7 करे। अब यार देखो बहुत ही सब कुछ हो जाता है, एकदम ही अगला पागलपंथी पे उतर आता है तो फिर तो देखो दूरियां बनी जाती है। पर ज्यादा मैं कोशिश यही करता हूँ कि ठीक है, अगर पहले जैसा एहसास नहीं रहा तो एहसास खत्म नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ही है, थोड़ी बहुत चलती रहनी चाहिए, नहीं वो दुख होता है फिर। और जैसे कि आपने हमसे दोस्ती की तो पहले आप आते भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं आता आपके पास, यार नहीं जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, और अब जब से दोस्ती हुई है अपन दोनों की तो आप साथ में नहीं, साथ में रहते हैं, ये सोचते हो। तो मैं उसमें सुधार कर लिया मेरी लाइफ में, और कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी भी इंसान से मेरा कांटेक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आप ये सोचते हो कि यार जैसा छोड़ा था हमने
जिस स्टेज पे दोस्त को छोड़ा था वो हाँ। वैसा ही मेरे को मिले। हाँ, बस थोड़ा सा कम से कम ऐसे हो कि ठीक है, कल को कहीं मिले तो इग्नोर ना करना बात हो पड़े। जाए अपनी। हाँ, क्योंकि उसमें दो लोग, जैसे आपकी और मेरी दोस्ती है, हमने दोस्ती तो कर ली, इस बात का हम जहाँ रहते हैं वहाँ के सारे आसपास के लोगों को सबको पता है कि भाई इन दोनों की दोस्ती है। अब अगर हमारे बीच में खटपट होती है ना तो वो सबको पता चलता है। जैसे ये बन्नू पंकू वाली जो कहानी है, इतनी अच्छी थी, सब अच्छे मानते थे कि सब अच्छी दोस्त हैं ये वो, लेकिन जब खराब हुई ना तब भी सबको पता चला। तो फिर वो लोग इंटरफेयर करते हैं लाइफ में आके, बात करते हैं क्या हुआ तुम्हारे बीच में, क्यों हुआ। तो मुझे ना वो चीजें शेयर मान लो लोग है ना, फिर वो अलग अलग चीजें निकाल के लेके आते हैं ब्रो। मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम दोनों की जो दोस्ती की बात, जो जीवन में हमने जो समय बिताया, हमारा जो एहसास था, हमारी जो बातें थी, मैं लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे ये चीज कम पसंद है, क्योंकि हमारे बीच था और हमारे बीच ही लड़ाई हुई तो हम ही कर लेंगे सॉर्ट आउट। अगर नहीं भी होती तो हम हमारे बीच ही रखेंगे, क्योंकि बताने से तीसरा चौथा आदमी आएगा क्या हुआ क्या, भाई तू क्यों पंचायती करने आ रहा है, तू तेरे जीवन में ध्यान दे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरी किसी इंसान से दोस्ती टूट भी जाए, जिसमें गलती मान लो मेरी भी हो, तो भी मैं ये चाहता हूँ कि यार बाहर ना आए बात। इसलिए मैं, होता है बहुत सारे दोस्तों के साथ हो भी जाता है, आपने देखा भी है, हो जाता है वो वाले जो एहसास वो नहीं रहता, पर मैं ये चाहता हूँ कि बाहर ना आए, क्योंकि जब हमारे बीच की बात है ना तो हम ही फिर दोस्ती क्या मतलब है कि भाई तीसरा आदमी आके अगर आपका समाधान करवा रहा है तो फिर तो काय की दोस्ती है। चाहे दोस्ती हो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं चाहता कि तीसरा आदमी आए। तीसरा आदमी अपनी पंचायती करने आता है और वो मजे लेने आता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात मैं ये भी सोचता हूँ कि जहां तक मेरी लाइफ में लड़के और लड़कियां दोनों ही दोस्त रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर और कोई भी डिसीजन अपने दोस्तों के साथ उनसे राय लेते हो, तो उसमें लड़कियों की जो राय है वो ज्यादा अच्छी निकल के आई है हमेशा। मुझे ऐसे लगता है लड़कियां अच्छी दोस्त हो सकती हैं, लेकिन अगर उनके साथ पवित्रता से रहा जाए तो। बाकी तो भाई साहब, अगर आपके दिमाग में कचरा है ना तो फिर वो खत्म हो जाएगी वो चीजें, तो वो तो फिर दोस्ती उधर ही खत्म। पर फिर उसमें समस्या यही आती है जीवन में कि वो एक दिन अपने ससुराल चले जाएगी, फिर आपको राय देने के लिए कोई नहीं बचेगा। और आपको आदत हो जाती है, हमें आदत हो जाती है उस इंसान की कि यार हम उससे बात कर लेते हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो एक बार बात कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी। अब लड़का है तो उसको तो कभी रात को 2 बजे कॉल कर दो, 3 बजे कर दो कि यार ये समस्या है, वहां नहीं कर सकते आप। तो सर आप मेरे को ये बताओ कि अभी जो आप बता रहे थे कि एक लड़का और लड़की एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आज के जो टाइम को देख के, आज को जो टाइम चल रहा है उसमें लड़का और लड़की दोस्त रह सकते हैं? आपको ऐसा लगता है आज का जो टाइम चल रहा है, मान लो कि देखो एक लड़का होता है, एक ऐसा विचलित मन का ही होता है, ये कन्फर्म है। आपका कहने का मतलब लड़के लुच्चे होते हैं? तो आपको कैसा लगता है कि आज की जो दोस्ती है वो चल सकती है लड़का और लड़की की? नहीं चलेगी तो नहीं, क्योंकि अगर ये रिश्ता चलेगा ना तो वो और रिश्ते खराब कर देंगे, ये कंफर्म है। अगर ये रिश्ता वो चलाएंगे ना तो और रिश्ता खराब कर देंगे। ज्यादातर रिश्ते खराब होते हैं लड़की की लाइफ के, क्योंकि वो अगर उस दोस्त के कहने पे सब कुछ करने लग गई, उस दोस्त को इम्पोर्टेंस देने लग गई, तो भाई साहब उसकी जिंदगी में आग लग जाएगी, ये कंफर्म है। ना तो उसका पियर वाले सपोर्ट लेंगे, ना ससुराल वाले लेंगे, और उसको कुछ नहीं मिलने वाला फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी सोसाइटी में इतना पाश्चात्य सभ्यता अभी आई नहीं है कि दोस्ती को इतना ऊपर ले जाया जा सके, मुश्किल है वो चीजें। एक तरीका मुझे ज्यादा ठीक लगता है, अगर आपको किसी लड़की से दोस्ती रखनी है ना, उस लड़की से लंबे टाइम तक रिश्ता रखना है, वो आपको गाइडेंस करती है, जो भी आपको ठीक है, उस आदमी के साथ जीवन भर जुड़ के रहना है, तो उसको बहन बनाया जा सकता है। बहन का रिश्ता देते, बहन का रिश्ता बना लो, अगर आप उससे जिंदगी भर रहना चाहते हो तो। ये मेरे को
बढ़िया बात लगी आपकी, एकदम मजेदार, कि आप उसको बहन बना लो। क्योंकि एक दोस्ती से अच्छी चीज ये है, ये निकल के आ रही है, उस बहन के अंदर सभी चीजें आ जाती है। बस बात ये है कि आप अगर चाहते हो ना कि इस इंसान के साथ मेरी पवित्रता बनी रहे तो आप बहन बना लो, फिर आपका जीवन भर वो चलता रहेगा। और वो वास्तव में पवित्रता होती है ना, वहाँ पे सपोर्ट भी बढ़िया मिलता है। मैंने मेरी लाइफ में ये चीजें काफी देखी हैं। हर इंसान की समस्या ये भी है कि यार जिस एज में इंसान है ना, उस एज के अकॉर्डिंग ही सोचेगा। तो 30 साल का हूं मैं आज के समय पे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे लिए ये इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस हिसाब से उससे रिश्ता जोड़ सकता हूँ। पहले जब 18, 19, 20 के हम थे ना, तब वो सिस्टर वाली जो विचारधारा है ना, वो होती नहीं, किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि वो एज ऐसी है, उसमें वो अलग इंसान मान लो एकदम विकसित नहीं होता उसका जो दिमाग है, दिमाग डेवलप नहीं होता, फिर क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ वो थोड़ा सा ये होता है कि चलो कोई नहीं, दोस्त ही रह जाएंगे, पर तुम दोस्त रहोगे नहीं अगर तो आप अपनी एज 15 से लेके 25 के बीच में है, और एक लड़का और एक लड़की दोस्ती शुरू तो कर देंगे, पर वो दोस्त रहेंगे नहीं। 99% कन्फर्म है भाई साहब, इसमें कोई तोल मोल नहीं है। वो बिगाड़ेंगे, कन्फर्म बिगाड़ेंगे, और पक्का बिगड़ेगा। बिगड़ता है, चाहे 9 साल रह जाए साथ में, 10-20 साल बिगड़ेगा, वो बिगड़ता है। कहने का मतलब ये है कि सर, दोस्ती की जो परिभाषा है, वो जैसे ही मान लो कि अपन एज होती जाती है अपनी, जैसे अपने को पता चलता जाता है कि समाज में ये काम होना चाहिए, अपने को ये काम करना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं अपने माता पिता हैं, कई बार अपन बाहर शादियों में जाते हैं तो अपने को भेज देते थे, ठीक है। अब अपन ये सोचते हैं कि यार अपन इतने बड़े हो गए, अपने 30-32 साल के हो गए, तो अब अपन भी सोचते हैं कि यार अपने बच्चे जाएं, तो वो समझ आने लग जाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि दोस्ती 30 से 35 साल एज हो जाती है, तब आपको समझ में आती है सब चीजें दोस्ती। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है, और मैंने ये चीजें साइकोलॉजी में भी पढ़ी थी कि आपके जीवन में लगाव और अलगाव की जो कंडीशन है ना, वो 30-35 के बाद होती है। ये आप जिस 30-35 के बाद में के आसपास कोई लड़का या लड़की के बीच में जो दोस्ती होती है, वो जीवन भर चल सकती है, क्योंकि वो पवित्रता वाली चीज उनको समझ में आ जाएगी कि ये भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, दोनों के जीवन की अलग ही कंडीशन है, वो उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उन परिस्थितियों में उनको जीना रहेगा। ज्यादातर ये सही भी है। मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते, उसी दोस्त के साथ समय दिया जाता है जो हमें 25 के बाद मिलना शुरू हुए हैं, उन्हीं के साथ आप समय दे पाते हो। बाकी जो स्कूलिंग लाइफ के और जो कॉलेज लाइफ के जो दोस्त थे, वो अब रहे ही नहीं लाइफ में, और वो सारी चीजें समझ जाते हैं जो 25 से, और उनसे बातें भी होती रहती है। वो मान लो अपन बात कर भी लेते हैं उनसे, कि डेली भी कर लेते हैं कि यार ये सबसे बड़ी बात यह है कि 25 के बाद आपके विचार चेंज होना शुरू हो जाते हैं। विचार चेंज होते हैं ना, तो उस समय पे उन विचारों के हिसाब से कोई आदमी आपकी जिंदगी में आता है, और वो फिर वो साथ रह जाता है। आगे की जो जीवन की 25-30-40 साल है, वो साथ में रह जाता है। जैसे हम दोनों के बीच में आज इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम साथ में हैं तो साथ में समय बिताते हैं। आप गांव चले जाते हो कभी कभी, जैसे 1 महीने 1.5 महीने नहीं है, तो काम से अपनी बात होती है, लेकिन वो चीज खत्म नहीं होती। ये बात मेरे सारे दोस्त नहीं समझ सकते। सब दोस्तों की यही शिकायत होती है, यार ये तो बात नहीं करता। जैसे आपने भी अपना बीच में जो एकेडमी वाले एक बार कोई कारण हो गया था, चले गए थे घर पे 1 साल तक, फिर भी अपने मान लो 2-3 महीने तक बात नहीं की, फिर भी अपन कभी बात करते थे। तो यार ठीक है यार, अब साथ में है तो वापिस समय दे रहे हैं। और मेरी हमेशा से एक समस्या रही है, मैं जहाँ प्रेजेंट में होता हूँ ना, वहीं रहता हूँ। मैं ज्यादातर घर पे भी बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो पता ही नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, क्या बस ठीक है खाना खा लिया हो। तो इन बातों के लिए आजकल सोशल मीडिया है, सबका पता चल ही जाता है कि यार ठीक है, अगला जिंदा है तो वो जिंदा तो जी रहा है, बस बात खत्म। जो आस पास है उनके साथ में मैं समय बिताना ज्यादा पसंद करता हूँ। प्रेजेंट में जीना मेरी प्राथमिकता होती है हमेशा ही। यहाँ है, यही जीवन है। मैं हूँ यहाँ पे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। मेरा कोई चिढ़ा होगा दोस्त है, मैं चिढ़ा घूम रहा हूँ,
तो वो चीज भी सही नहीं होती। सही नहीं होता। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हम अगर ज्यादा बात करेंगे तो क्या ही सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है। ज्यादा बात करने से कोई ये थोड़ी है कि रिश्ते सही रह पाते हैं। और आजकल जितने भी रिश्ते हैं, जो भी आप दोस्ती का बनाओ, प्रेम का बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, ये सारे दिन ये बात करने का जो झमेला है ना, इसी वजह से आजकल रिश्ते टूटते हैं। अब सारे दिन फोन पे वीडियो कॉल में बाबू ने खाना खाया, बाबू उल्टी करेगी ज्यादा खा लियो, तो वो फिर सेट नहीं हो पाता। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता आप दिन में 3 बार पूछो यार खाना खाया, नाश्ता किया। दोस्ती का मतलब ये है कि भैया आपको टाइम लगे, हाँ। आप दोस्त से फोन कर लो, 2-4 मिनट बात कर लो, भाई कैसा है, सुख कैसा दुख की बातें कर लो। की बातें कर लो। होली दिवाली के दिन राम रूमी करा, वह वाली चीज सही है, सही, बढ़िया चीज। भाई राम रूमी कर लो, ठीक है, आप अपने जीवन में खुश हो, हम हमारे जीवन में खुश है। मेरी भी यार जीवन की समस्याएं, आपके जीवन की भी समस्या है, वो तो सब अब तो सबके जीवन की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं सबकी होती हैं आजकल। तो दोस्त उनको तो निकाल ही नहीं सकता। देखो जो दोस्त, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार हम ऐसे सोच जाते हैं, मेरे को ऐसे लगता है कभी कभी कि यार मान लो कि रविंदर जी मेरे काम नहीं आ रहे यार, मैंने तो पहली बार उनसे हेल्प मांगी काम में, अरे यार अगले के जीवन में पहले राय था और ज्यादा फेल रखा होगा। आप वाली जो समस्या वो 10%, वो 15% लेके बैठा होगा कोई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे काम में नहीं है। हम अगर पॉजिटिव रहेंगे ना हर इंसान के प्रति, तो फिर हमारी दोस्ती लंबी चल जाएगी। 1-2 हेल्प मांगने से दोस्ती अब खत्म करते हो तो आप बच्चे हो, बचपना ही है बस, वो फिर दोस्ती है ही नहीं। हाँ दोस्ती हो और समय बिताया जा रहा है, पता ही नहीं होता दोस्ती का, एहसास का पता नहीं। यही बातें चीजें हमारे बीच। जो बचपन की दोस्ती अच्छी लगती है, या मान लो कि अभी जो प्रेजेंट टाइम की है, वो आपको दोस्ती बढ़िया लगती है कैसे? देखो मेरे बचपन के ज्यादा दोस्त मेरे साथ हैं नहीं, मेरे से देखो ज्यादा रिश्ते संभलते नहीं है, मैं कम ही दोस्त बनाता हूँ, इसलिए नहीं संभलते रिश्ते मेरे से। पहले मेरे बहुत दोस्त होते थे, अब मैं बचपन वाले दोस्त बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे से ज्यादा दोस्ती संभलती इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समय नहीं देता किसी को, मैं मेरा समय मेरे पे ही खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास में बहुत तो मैं आपको समय पूरा दे पा रहा हूँ। या आपने भी नोटिस किया, आप गांव चले जाते हो तो फिर मैं समय नहीं दे पाता। मैं जहाँ हूँ मैं अकेला रहूंगा तो अकेला रह जाऊंगा, पर मेरे से वो फोन पे गुल्लू गुल्लू वाली चीज नहीं होती यार, नहीं होती तो नहीं होती। तो बचपन के दोस्त 2 हैं मेरे, ज्यादा तो मेरे नहीं है बचपन के दोस्त, 1-2 बच्चे हैं मेरे पास में, क्योंकि नंबर तो सबके हैं और वो जो फॉर्मेलिटी वाली प्रोसेस है वो तो सबके साथ में, पर मैं फॉर्मेलिटी कर नहीं पाता, तो फिर वो ठीक है, पड़ा है, कोई ठंडे में पड़ा है, कोई गर्म में पड़ा है, ऐसे ही। 1-2 दोस्त है मेरे पास और वो इस बात को समझते हैं कि ये आदमी इस टाइप का है, वो मेरे विचार समझते हैं। एक तो मेरे से भी खतरनाक है, मैं तो कभी कभी समय तो दे देता हूँ, वो तो मिल जाए तभी समय है, फोन भी नहीं उठाता। तो ऐसा है हमारे बीच में वो कि पुरानी जो दोस्ती है वो थोड़ी सी कम है मेरी, ज्यादा नहीं है। और प्रेजेंट में भी मेरे कोई बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, जानकारी मेरी आसपास सबसे होती है और वो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला जो रिश्ता है वो मैं कम ही रखता हूँ। यार तेरे बिना तो आज जी नहीं लग रहा, मेरा तो रोज लगता है भाई, जहाँ रहता हूँ वहां लग जाता है। जैसे आप यहाँ रहते हो, आपके साथ जी लगता है, आप चले जाओगे ठीक है, अकेले रह जाएंगे, अकेले का जी लग जाएगा। ऐसा है, मुझे तो प्रेजेंट में जीना पसंद है, ना बचपन वाली जो चीज है वो याद आती है, ना वर्तमान वाली याद आती है। अब आप बताओ, आपके कोई बचपन की दोस्ती है, उसके बारे में कोई विचार है? देखो हमारे तो बचपन के दोस्त हैं, वो तो गांव के ही दोस्त है मेरे, तो बाहर के कोई है ही नहीं। वो तो आज भी दोस्त है मेरे। तो देखो बस वही बात वाली, बस मिल जाते हैं तो बात कर लेते हैं, कभी फोन आ जाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो वो आपके काम में मस्त है, हमारे काम में मस्त है। और वही बात है कि जो अपनी जो एज हो जाती है ना, जो आपने बताया कि 30 से जो 35 वाली, इसमें फिर वो इतना जो दोस्ती का वो जो महत्व है ना, वो ध्यान नहीं रखता अपने को। रहता तो है, मिलते हैं तभी खूब है यार, बचपन की बातें याद करते हैं यार, ये करते थे वो करते हैं, खूब मजा करते हैं। फिर वो एक मान लो एक समाज में घुस जाते हैं तो फिर वो चीजें थोड़ा अलग हो जाते हैं अपन दोस्ती से। तो दोस्ती देखो चीज तो बढ़िया है, लेकिन मेरा तो मत यही है
कि यार आजकल के जो दोस्त हैं वो एक थोड़े से अलग है। अलग हो गए और उनकी समय सीमा एक बात मैं और रखना चाहूंगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ उनको बोलता हूँ जो मेरे क्लोज है। सबको तो क्या ही बोलूं मैं, पर आज अब तो आप वीडियो बनाने लगे तो सब सुनेंगे। हाँ सही बात। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर लड़का लड़की दोस्त है और वो दोस्ती रखना चाहते हैं ना, तो शादी कर लो। अगर उन दोनों की शादी नहीं हो रखी, प्रेम विवाह से ज्यादा मैं दोस्ती विवाह पे महत्व देना चाहता हूँ। हमेशा इम्पोर्टेंस मेरी दोस्ती वाली जो शादी होती है ना, उस पे ज्यादा रहती है। आप किसी से प्रेम करते हो और उससे शादी हुई, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ शादी हो गई। तो अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि प्रेम सेक्रीफाइस मांगता है, तो सेक्रीफाइस आपने कर दिया। सामाजिक समस्याएं थी और हो नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन अगर आप दोस्त हो ना, तो आप शादी करो। हाँ, इतनी शानदार जिंदगी होती है। अगर एक लड़का लड़की दोस्त है और उन्होंने दोनों ने शादी कर ली, तो लाइफ जिंगा डाला। इससे बेस्ट एहसास जीवन में हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लड़का लड़की अगर प्रेम वाली कंडीशन में है ना, तो वो एक अलग ही धुन है। वो उसमें वो सारी बातें समझ भी जाता है। जो दोस्त होता है ना, वो सारी बातें समझ जाता है। मजा आता है उस आदमी को। इस टाइम इसको किस चीज की जरूरत है, इस टाइम इसको किस चीज की जरूरत है, तो वो फिर वो एक मजा अलग ही हो जाता है। जैसे आप अगर आप अपन दोनों साथ में आए हैं, एक बात को सोचने की कोशिश करना कि अगर मैं बचपन में मेरी कोई लड़की दोस्त थी, उससे मेरी शादी होती, विचार करना, उससे मेरी शादी होती, तो भाई साहब आप जहाँ बैठे हो ना, वहां बैठे नहीं होते। पता है? क्योंकि अगर सबसे अच्छी दोस्त में कैटेगरी में अच्छा दोस्त लड़की होती है, और वही आपकी पार्टनर बन गई और वही आपके साथ में है, तो मेरे को रविंद्र की कहाँ जरूरत है? तो जरूरत ही नहीं है। मजा ही आएगा। आदमी 24 घंटे उसी के साथ समय बिताएगा, 24 घंटे से उसी के साथ जीवन जिएगा। तो सबसे बेस्ट एहसास मेरी नजर में यही है कि लड़का लड़की अगर दोस्त है, तो भाई साहब शादी कर लो, उनको शादी कर लेनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा जीवन जीने का। इससे प्रीमियम जिंदगी हो ही नहीं सकती। और फिर वो किसी और को बता भी नहीं सकते। सामने देख भिड़ा को नहीं जाएगी ट्रक का। और भाई कोई सुख दुख की बातें आ जाए तो वो किसी को बता नहीं सकते। भाई दो दोस्त हो तुम, दोनों ने दोस्ती की थी। और क्या, दोनों ने दोस्ती की, दोनों ने फैसला लिया और मजे ले लिए जीवन के। अच्छा, दोनों का रहता है, दोनों ही देखो, दोनों का रायता है, दोनों का रायता, दोनों समेटो अपना अपना। देखो, ये बात सही है। और दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहूंगा, आपके जीवन में जो पार्टनर है आपका, कोशिश करो कि उस इंसान से आपकी दोस्ती हो जाए। अगर उससे दोस्ती हो गई ना, देखो हो नहीं पाती, क्योंकि पत्नी होने के बाद वो दोस्त शायद 10% लोग अचीव कर पाते हैं, और उससे पहले हो सकती है, बाद में अचीवमेंट कम होता है, क्योंकि वो हस्बैंड वाली फीलिंग और वो वाइफ वाली जो फीलिंग है ना, उसमें फिर वो दोस्ती का एहसास कम ही जुड़ता है। हालांकि कुछ लोग जोड़ लेते हैं, और जो जोड़ लेते हैं ना, वो मजे मार रहे हैं जीवन के। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि अपना जो लाइफ पार्टनर है, उससे दोस्ती वाला रिश्ता हो। और ये मैं पति हूँ और मैं पत्नी हूँ, और ये घमंड ना रख के अगर दोस्त रहेंगे दोनों बन के, तो वास्तव में मजा आएगा जीवन।